क्या पवन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बनकर सामने आएंगे या फिर पवन सिंह वुडकटवा बनकर रह जाएंगे? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ये सवाल इसीलिए आज बिहार की राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है क्योंकि पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाता है और पवन सिंह इस टिकट मिलने पर खुशी को अपने सोशल मीडिया पर जाहिर भी करते हैं। लेकिन उसके अगले दिन ही पवन सिंह ऐलान करते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके कुछ दिन के बाद पवन सिंह ऐलान करते हैं कि वो बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पवन सिंह इंडिया और एनडीए अलायंस के लिए चुनौती बनेंगे निर्दलीय प्रत्याशी होकर काराकाट में, या फिर सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगे? एक तरफ आपको बता दें कि काराकाट से एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की तरफ से वाम दल की पार्टी के राम कुशवाहा खड़े हैं। एक तरफ जहां काराकाट की बात करें तो वहां पर कुशवाहा वोट बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और हमेशा से कुशवाहा जाति ही जो है वहाँ पर जीतती हुई भी नजर आई है। लेकिन सवाल ये है कि पवन सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन अब उनके टिकट को ठुकरा कर वो बिहार में काराकाट से लड़ने के लिए आ चुके हैं, चुनाव का प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह क्या सचमुच चुनाव लड़के एक उभरते हुए नए राजनेता में नजर आएंगे, वो वोट कटवा बन के रह जाएंगे? क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ बेहद ही अलग होती है और ख़ास करके राजनीति में रियल और रियल लाइफ बेहद अलग और बेहद ही एक कहा जाए तो रूप में भी देखा जाता है। तो सबसे पहले हम पवन सिंह के बारे में बात करने के लिए, काराकाट को लेकर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो प्रदर्शन जी साथ में हैं। सर, पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने उन्हें पहले टिकट दिया लेकिन उस टिकट को उन्होंने नकार दिया, उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव के लिए काराकाट से अब फैसला कर चुके हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह क्या सचमुच कुछ कर पाएंगे या फिर सिर्फ वोट काट के चले जाएंगे? ये तो फाइनली फैसला तो हम लोग 4 जून को देखेंगे ही। हाँ। लेकिन 4 जून के पहले की हम लोग जरा सा बात कर लें कि एक व्यक्ति के लिए चुनाव में उतरना किन किन चुनौतियों को अपने साथ लेके उतरने की भांति होता है। जब आप निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव मैदान में उतरे हैं तो ऐसे में आपके पास एक बड़ी चुनौती यह है कि झंडा और डंडा भी हर जगह गाड़ना है। आपकी कोई पहचान नहीं है, आपके पास कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास हर बूथ पर 5 ऐसे लोग भी जुटाने होंगे जो आदमी आपके लिए हर जगह वोट मांगे, हर जगह वहां पर मतदाताओं को आपके लिए प्रेरित करे और मतदान केंद्र तक ला करके पवन सिंह के पक्ष में चुनाव में वोट डलवाए। तो ये कई प्रकार की चुनौतियां हैं। इसके पहले अगर आप काराकाट लोकसभा क्षेत्र को देखिएगा तो काराकाट 2009 से जब से यह संसदीय क्षेत्र के रूप में आया है, तो वहां से थोड़ा सा इतिहास पर हम लोग चले जाएं कि काराकाट से शुरू से 2009 से एनडीए का मजबूत गढ़ बना हुआ है। जैसे महाबली सिंह ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी के तौर पर यहाँ जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में फिर से जब एनडीए का एक अलग समीकरण बना तो उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की। 2019 में एक बार फिर से कुछ नए बदलाव हुए तो महाबली सिंह फिर से एक बार जदयू प्रत्याशी के तौर पर एनडीए के समर्थन से चुनाव मैदान में आए और उनकी जीत हुई। इस बार फिर से बदला है और एनडीए प्रत्याशी के तौर पर अब उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है। तो 3 बार के जो पिछले चुनाव हैं, तीनों चुनावों में यहाँ एनडीए प्रत्याशी की जीत इस बात को करीब करीब साबित करती है कि एनडीए का यह एक मजबूत गढ़ है और एनडीए ने इसे तीनों चुनावों में साबित किया है। प्रत्याशी कोई भी हो, जीत एनडीए की हुई है। दूसरी ओर आइए आप महागठबंधन के प्रत्याशी, तो वाम दलों को यह सीट दी गई है। राजा राम उस इलाके के एक पुराने नेता, अच्छा, वहां से अलग अलग समय में चुनावों में उनकी अलग अलग भूमिकाएं रही हैं, लगातार चुनाव में उतरते रहे हैं और इन तमाम चीजों के बीच राजा राम इस बार वहां पे उम्मीदवार बने हुए हैं, तो वो वहां पे एक पहचाने हुए चेहरे हैं। दूसरी बात, उनके साथ अगर देखेंगे महागठबंधन में तो कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल, वीआईपी जैसे तमाम दलों का एक मजबूत साथ बना हुआ है। तो एक और एनडीए जैसे मजबूत है, उसी तरीके से दूसरी ओर इनके एक अलग अलग दलों का गठबंधन है। तो दोनों को जोड़ करके एक मजबूती। देखिए पवन सिंह के साथ कौन है? पवन सिंह के साथ तो केवल जो उनकी भोजपुरी फिल्मों वाली लोकप्रियता है वही लोकप्रियता साथ है।
उनको लोग जान रहे हैं भोजपुरी फिल्मों से, लेकिन फिल्मों का हीरो जमीन पर उतर करके हीरोगिरी दिखा दे, ये इतना आसान अभी तक नहीं रहा है किसी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए। तो काराकाट में चुनौतियां हैं, कई प्रकार की चुनौती है, और उन चुनौतियों में उनके साथ एक यह प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं कि उनकी जो जातिगत वाला फैक्टर है, यानी कि राजपूत जाति से आना, तो ये एक हो सकता है। लेकिन यह जीत में तब्दील कर दे, इसके लिए उनको कई अन्य प्रकार की चुनौतियां भी झेलनी है काराकाट में। सर, एक तरफ जहां माना जाता है कि काराकाट में आपने बताया 2009 से एनडीए जीतते चली आ रही है, तो बीजेपी ने पवन सिंह को दिया था पहले जो टिकट, आसनसोल से दिया था। पवन सिंह ने उसे ठुकरा दिया और खुद निर्दलीय लड़ने का फैसला ले लिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पवन सिंह एनडीए के वोट और इंडिया अलायंस के वोट काट पाएंगे? नहीं, वोट काटने के लिए कोई व्यक्ति चुनाव में उतरता नहीं है, दावा तो यही करता है कि हम चुनाव में जीत हासिल करेंगे। और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर इसी बार अगर आप बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर देखेंगे, तो एक पूर्णिया की ऐसी लोकसभा सीट बनी हुई है जहां निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं और बड़े जोर शोर से लड़ रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। जीतेंगे हारेंगे ये तो फैसला 4 जून को होगा। तो पप्पू यादव कोई नए राजनेता नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव के पिछले वर्ष 1990 के दशक से ही लगातार सक्रिय हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी सांसद रही हैं, अभी भी राज्यसभा की सदस्य सांसद हैं, और उनका एक सामाजिक चरित्र अलग है पप्पू यादव का, तो एक लोकप्रिय चेहरे हैं। पप्पू यादव की तुलना में अगर हम पवन सिंह जैसे के देखें, तो पवन सिंह भले ही भोजपुरी फिल्मों में सक्रिय रहे हैं, लेकिन वैसा कोई उनका जनाधार वाला जो होता है कि जनता से जुड़ा हुआ जनाधार, वह जनाधार काराकाट में नहीं दिखता है। और जैसा भी हम लोग जो बता रहे थे कि वहाँ के अगर हम जातीय समीकरणों को भी देखें, तो जातीय समीकरण के हिसाब से जरूर एक वोट काटने की स्थिति में मजबूती से दिख रहे हैं पवन सिंह। जैसे पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं, और जो काराकाट है, उस काराकाट को कहा जाता है लैंड ऑफ कुशवाहा, यानी कि कुशवाहों की भूमि। 2009 से लगातार ये साबित भी हुआ है कि कुशवाहा जाति से आने वाले उम्मीदवार वहाँ पे बड़ी जीत हासिल किए हैं। तो लैंड ऑफ कुशवाहा में वहां पे अब राजपूत बिरादरी का व्यक्ति आकर के जीत हासिल कर ले, ये एक बड़ी चुनौती है। तो क्या वोटों को देखिए तो राजपूत वोटों की अच्छी खासी संख्या है, वहां पे 2.5 लाख के करीब राजपूत है, तो इनसे कहीं भी कम तक कुशवाहा वोट बैंक हुई है। और ये साबित ही होता है कि 2009 से लगातार ये सब है कि वहाँ पे कुशवाहा बिरादरी के लोग जीतते आए हैं। तो बिहार की राजनीति की यह कड़वी एक हकीकत है जिसमें कि जाति की राजनीति बिल्कुल सर चढ़ कर बोलती है। और जाति की राजनीति में पवन सिंह भी उसी जाति की राजनीति के तहत कह सकते हैं कि काराकाट को चुने हैं, कि काराकाट में उनकी जाति से आने वाले एक बड़े मतदाता वर्ग उनके साथ आ सकते हैं। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कितने लोग आएंगे यह बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे उस इलाके में जो अन्य सक्रिय नेता हैं जो उन्हीं की जाति से आते हैं, आपको उनको बड़ी नजर देना पड़ेगा। जैसे वहां पर मीना सिंह पूर्व सांसद हैं, तो मीना सिंह उस इलाके की एक अच्छी खासी सक्रिय राजनेता रही हैं, उनके पति उनके पुत्र सब लोग राजनीति में सक्रिय हैं, राजपूत जाति से आते हैं और राजपूतों के हक हुकूक को लेकर के अक्सर आवाज उठाते रहती हैं, उनका समर्थन एनडीए को है। इसी तरीके से कई अन्य जो वहाँ पे छोटे बड़े और नेता हैं राजपूत जाति से आने वाले, उनमें भी कई बड़े चेहरे मौजूदा दौर में इनके साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। तो इन नेताओं का एक बड़ा वोट बैंक को शिफ्ट कराने वाला भी आधार माना जा सकता है। तो क्या वैसा आधार पवन सिंह के साथ रहेगा? और उनके साथ जो दूसरी जातियों के नेताओं के साथ, तो जैसे कुशवाहा, तो कुशवाहा का वोट बैंक कुशवाहा जाति को छोड़ के इनके पास आएगा, ये बड़ी चुनौती है। वहाँ पे भूमिहारों का भी कुछ वोट है, वह वोट एनडीए की ओर जाएगा या फिर किसी ऐसे प्रत्याशी पर वो जाएंगे जो प्रत्याशी के लेकर के अलग अलग किस्म की बातें हैं। इसके अतिरिक्त जैसे अगर आप आइएगा वहाँ पे, तो जो अन्य जातियों के तमाम जो वोट होते हैं, चाहे यादव जाति की बात करें, मुस्लिमों की बात करें, वहाँ पर जो रविदास कम्युनिटी है, वहाँ पर जो मल्लाहों से जुड़ा हुआ जो वोट बैंक है, नोनिया वगैरह हैं, तो उन तमाम जातियों के जो वोट हैं, जैसा मैंने बताया कि जो जाति पे राजनीति हो रही है अगर, तो उसमें महागठबंधन प्रत्याशी जो हैं वो कुछ अन्य जातियों को अपनी ओर पाले में लाने में लगे हुए हैं। एनडीए भी अति पिछड़ा दलित कार्ड खेल के ला रही है। तो उन तमाम चीजों में वोटरों को अपने पास गोलबंद करने के लिए कई चीजें चाहिए। आखिर पवन सिंह को गली गली में कौन बताएगा? उनके पास क्या उतने कार्यकर्ता हैं? नहीं। एक बड़ी बात है ना कि पवन सिंह के पास क्या उतने कार्यकर्ता हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में तमाम जगहों पर उनके कार्यकर्ता बूथ बाय बूथ पहुंच जाए। इसके लिए एक बड़ी जमात चाहिए। उनके पास एक सीमित वर्ग है मतदाता, उनके समर्थकों का, वही उनके साथ अलग अलग जगहों पर चलता है। तो वह वोट में ट्रांसफर हो जाए, किसी के मिलियन में व्यू आ रहे हैं यूट्यूब पर
और मिलियन उसके जमीन पर सपोर्टर्स है, ये दोनों अंतर है। ध्यान रखने की बात है कि मिलियन व्यू देखने वाला आदमी सिंगापुर में बैठा हुआ बिहारी भी वह देख रहा है और बेंगलोर में बैठा हुआ बिहारी भी देख रहा है, वह कश्मीर में बैठ करके भी मिलियन व्यू में आपके शामिल है। लेकिन जमीन पर क्या वो तमाम मिलियन व्यूज वाले जो चीजें हैं वो जमीन पर क्या कार्यकर्ता के रूप में है आपके साथ, ये तो चुनौती है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पवन सिंह भाजपा का टिकट ठुकरा करके अब काराकाट में जिस चुनौती को देने के लिए उतरे हैं उसमें वो केवल और केवल वोट कटवा तक ही सीमित ना हो जाए, ये एक बड़ा अंदेशा हम लोग लगा सकते हैं उनको लेकर के। सर, पवन सिंह काराकाट को ही क्यों चुने? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। दरअसल आप अगर देखेंगे ना तो पवन सिंह पिछले कुछ महीनों से लगातार ये बातें कर रहे थे कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने विशेष करके आरा संसदीय सीट को लेकर के कई तरीके की बातें इशारों में संकेतों में कही थी, लेकिन आरा से उन्हें टिकट एनडीए ने नहीं दिया। वहां आर.के. सिंह कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो पार्टी ने इनको क्या किया कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय सीट पर शिफ्ट कर दिया, जहां मौजूदा समय में टीएमसी की ओर से शत्रुघ्न सिन्हा वहां से सांसद भी हैं और उम्मीदवार भी हैं इस बार। शत्रुघ्न भी बिहार के हैं, पटना से आते हैं, बॉलीवुड के में रहे, उनकी बेटी भी बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। तो पवन सिंह को वहां उतार करके बॉलीवुड की और मैंने फिल्म अभिनेताओं की उस लड़ाई को वहां पर भाजपा चाहती की हो जाए। और आसनसोल में आप जाएंगे नहीं तो आसनसोल को आप देखेंगे कि आसनसोल चूंकि झारखंड से लगा हुआ इलाका आता है तो वहाँ बिहारी छाप आप कह सकते हैं आसनसोल पर। तो आसनसोल पर बिहारी छाप है, इसलिए वहाँ लगा था कि लड़ाई रोचक होगी। लेकिन इनकी को क्या था कि हमें तो लड़ना है बिहार में, तो इन्होंने आसनसोल से पांव पीछे खींच लिए कि नहीं, हमें वहां नहीं जाना है, हमें यहाँ आना है। अब देखिए यहाँ आए तो क्या हो रहा है कि इन्होंने काफी समझदारी से उस सीट को चुना है। सीट को कैसे चुना है कि बिहार में रहेंगे तो बिहार में मेरा कुछ ज्यादा बेहतर हो सकता है, इस सोच के साथ पवन सिंह आए हैं कि कौन हमको बंगाल में ज्यादा जाने का, उससे बेहतर मेरा बिहार रहेगा। बिहार में भी कौन सा इलाका रहेगा जो भोजपुर भाषी है, भोजपुरी भाषी है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। तो उसमें अब देखिए तो जैसे आरा की सीट है, तो आरा की सीट ही नहीं बल्कि और कई सीटें हैं जहां इन्होंने ये भी देखा है कि जातीय समीकरण कैसे हमारे पक्ष में हो। जैसे आप आइए आरा, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत बिरादरी से आने वाले आर.के. सिंह को टिकट दिया जी। वहां से इन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वहां वोट कट सकता था। महाराजगंज चले जाइए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहां से कैंडिडेट है भाजपा के, वहां पर अगर ये चुनाव में उतरते तो वहां पे वोट कट हो सकते थे राजपूत की। आप सारण चले आइए, राजीव प्रताप रूडी वहाँ कैंडिडेट हैं, वहाँ भी वही स्थिति बनती। बक्सर में आरजेडी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया है, राजपूत बिरादरी से वहाँ अगर आते तो राजपूत दो भागों में बट सकता था। कुछ अन्य भी जो सीटें हैं जैसे शिवहर की सीट है जहाँ से कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद लोकसभा चुनाव में उतरी है, राजपूत हैं, वहाँ भी अगर चुनाव मैदान में आते तो वहाँ भी वोट कर सकता था राजपूत का। लेकिन इन सबके बीच में ना काराकाट सीट जो है वो काराकाट राजपूतों के हिसाब से अगर हम देखें तो एक ऐसी सीट के तौर पर है जहाँ राजपूत बिरादरी के वोट काराकाट में है और उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला चेहरा वहाँ नहीं दिखता है। तो पवन सिंह ने काफी सोच समझ करके काराकाट सीट को चुना है कि वहां पर जो हमारा ये राजपूत बिरादरी का वोट है वह हमारे साथ रहेगा। अन्य सीटों पर हम अगर जाएंगे तो हमें ये जातीय संघर्ष में अपने ही जाति के लोगों के साथ एक मजबूत संघर्ष करना पड़ सकता है, यहाँ हमारे लिए एक तरफा गोलबंदी हो सकती है। इस सोच के साथ वो वहां उतरे। तो इन्होंने इसीलिए काराकाट को चुना कि इसमें हमारे लिए संभावना यह है कि वहां पर जो जातीय गोलबंदी है और साथ ही साथ काराकाट एक ऐसा इलाका है जहां पर कि भोजपुरी भाषियों का भी प्रभाव है। तो जो इनकी भोजपुरी फिल्मों लोकप्रियता है, भोजपुरी गानों का जो इनका क्रेज है युवाओं में विशेष करके और इसे लेकर के जो अलग अलग किस्म की, तो उन चीजों को दिखाने के लिए ही इन्होंने काराकाट को चुना है कि जाति भी साधी जाए, भाषाई तौर पर भी हमारे साथ रहेंगे और उसे अपनी जमीन बता करके। और काराकाट जो है ना अगर आप देखेंगे ना तो आरा से बिल्कुल नजदीक है, 65 किलोमीटर के आगे जाकर के काराकाट लोकसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो जिसे आरा से जुड़े रहने की बात करते थे उससे नजदीक का इलाका होने के कारण काराकाट में इनको वो संभावना भी दिख रही है कि इस इलाके में मेरा ठीक ठाक प्रभाव रह सकता है। तो काराकाट को चुनने के पीछे जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई जो समीकरण है उन चीजों को किया है। लेकिन वही चुनौती है कि समीकरण बनाना और समीकरण में आपके साथ झंडे डंडे उठाने वाले आपके कार्यकर्ता होना, हर जगह आपके चेहरे के तहत वहां पे वोट मांगने के लोगों को आपकी ओर कर लेना, ये संदेश देना एक बड़ी चुनौती है। सर, पवन सिंह जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, निर्दलीय लड़ भी रहे हैं। वोट बैंक पे उनकी निजी जिंदगी जो है, जो हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है, वो क्या लगता है कि आम जनता के बीच मतलब
कैसा इमेज एक दिखेगा? देखिए ये कैसा दिखेगा ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इससे इनकार नहीं से कर सकते हैं कि जो लोग सियासत करते हैं वह हर किस्म का जो हथियार है वह निकालने से पीछे नहीं हटते हैं। जैसे अगर आप अभी देखेंगे तो पिछले अभी जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने 2 शादियां की। आज स्थिति है कि राष्ट्रीय जनता दल उनकी मां को केंद्र में रखकर अलग अलग किस्म की आपत्तिजनक भाषा और बातें बोल रहे हैं राजद के नेता। इसे लेकर के काफी बड़ा गुस्सा भी चिराग पासवान ने दिखाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी मां मेरी मां की भांति है, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ तक की स्थिति तो हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार, लालू और राबड़ी दोनों की 7 बेटियां 2 बेटे हैं, तो उन पर भी सवाल कर दिया कि क्यों बच्चा इतना हुआ है। तो जब राजनीति का स्तर इतना नीचे तक उतर जाए तो वहां पर हम इन संभावनाओं से इनकार कर सकते हैं कि कल को कोई यह बोलने से चूक जाएगा कि इनकी निजी जिंदगी क्या है। तो ये तो खैर अलग चीज है, लेकिन किसी का निजी जिंदगी से वोटदाताओं पर कोई असर पड़ो ये ऐसा मेरा नहीं मानना है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी बातें नहीं है। लोगों की अपनी जिंदगी होती है, वह राजनीतिक पार्टियों को देख करके वोट देते हैं, उनके जो अपने कुछ डिमांड्स होते हैं उन डिमांड्स पे देते हैं। कुछ भावनात्मक लगाव भी होता है, जिस भावनात्मक लगाव को लेकर के पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो अब झंडा डिंडा लगाने वाले वहाँ कौन लोग रहेंगे? वहां पर जातीय समीकरण साधने में उन्हें अपने ही जो जाति के कुछ लोग हैं जो वहाँ सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं, ये ध्यान रखने की बात है कि भले ही जैसे वो राजपूत वोटों के हिसाब से वहां पर उतरे हैं, लेकिन क्या जो उनके ही जाति से अन्य नेता वहाँ पहले से सक्रिय हैं वो लोग वहां पर भी राजनीति करेंगे ना? वो चाहेंगे कि कोई हमारे सामने एक और व्यक्ति चुनौती देने के लिए आ जाए। तो ये सारी चीजें भी रहेंगी। तो इन स्थितियों में उनकी निजी जिंदगी जो है इसे भी लोग पेश कर सकते हैं और इसका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह कुछ उस स्थिति में फिलहाल दिख जाए कि वो वोट कटवा से आगे बढ़ जाए, क्योंकि तमाम चीजों को देखेंगे ना तो जमीन पर मैं बार कह रहा हूँ कि वो यूट्यूब पर हम देख रहे हैं कि मिलियंस में व्यूज जी 4 घंटे में इतना व्यूज जी तो मिलियन वाला व्यूज यूट्यूब पर तो आ जाएगा, लेकिन जमीन पर वो व्यूअर्स आपके वोटर्स में तब्दील हो जाएंगे। एक चुनौती है और संभवतः आगे आने वाले समय में और बेहतर जमीनी स्थिति क्लियर होगी, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि एक हिस्से के वोट को अपनी ओर आकर्षित करने तक ही सीमित रह सकते हैं पवन सिंह। तो आपने सुना पवन सिंह को लेकर काराकाट में चुनाव को लेकर कि एक तरफ जहां पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अब देखना होगा कि पवन सिंह ने जो हुंकार भरी है वो हुंकार कितनी नजर आती है, या फिर पवन सिंह सिर्फ वोट कटवा कहकर रह जाएंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।